वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 21 में एग्जाम होने वाला है अप्रैल मंथ में। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको स्टेज को लगाइएगा। इसमें 40 क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2016 में और 2021 में पूछे गए एनटीपीसी में क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, शुक्र के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए। शुक्र के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? शुक्र के वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटिनो वॉन ल्यूनहॉक की खोज है, यानी एंटिनो वॉन ल्यूनहॉक ने किसकी खोज की थी? राइट आंसर होगा माइक्रोस्कोप की खोज की थी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तापमान को सामान्य माना जाता है? मानव शरीर में किस तापमान को सामान्य माना जाता है? मानव शरीर का जो तापमान सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो, क्योंकि ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा सी। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो मानव शरीर के तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDM का पूर्ण रूप क्या है? CDM का पूर्ण रूप क्या है? CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिक्स क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिक्स। राइट आंसर होगा ए, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में हीरे और प्रकृति मोती का एकमात्र वैश्य केंद्र है? किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? राइट आंसर होगा हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी संबंधित है? ऑप्शन में है किक ऑफ, ऑफ साइड, फेस ऑफ और बॉडी लाइन। फेस ऑफ। राइट आंसर है सी, फेस ऑफ हॉकी संबंधित है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री पद पर नहीं था या मुख्यमंत्री नहीं था? राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद पे रही, इससे पहले मुख्यमंत्री पद पे नहीं रही। राइट आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDNS द्वारा विकसित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2015 में कौन सा शीर्ष स्थान पर था? सतत विकास समाधान नेटवर्क SDNS द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2015 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर था। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद को किसके द्वारा पूरा किया गया? मक्का मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा पूरा बनाया गया था या पूरा किया गया था। राइट आंसर होगा डी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 पृथ्वी पर बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, SSC GD में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पृथ्वी पर बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक है। राइट आंसर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक बुद्धिमान स्तन प्राणी है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संवैधानिक भी कहा जाता है। लघु संविधान कहते हैं वेल्समेन संशोधन अधिनियम को। राइट आंसर होगा ए, जो कि एक मिनी संविधान है, वेल्समा संशोधन अधिनियम। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग शुरुआत कहाँ हुई? 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत कैलिफोर्निया में की गई थी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने चीन के को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने चीन के यान बिगारो को हराकर 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने का 13वां विश्व खिताब अपने नाम किया। राइट आंसर होगा यान बिगारो, जो कि चीन का एक महान खिलाड़ी था। पंकज आडवाणी ने उनको हराकर अपना 13वां विश्व खिताब जीता। राइट आंसर होगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है, अम्लीय वर्षा 5.5 पर होती है, यानी इसमें अम्लीय वर्षा में एक एसिड गिरता है, वो की धीमी वर्षा होती है 5.5।
5 पॉइंट या 5 पॉइंट से कम भी अम्लीय वर्षा हो सकती है। राइट आंसर होगा ए, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ए। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में विवाह करने वाला यूरे मलेनचेको था, जो कि न्यूजीलैंड का है। राइट आंसर होगा सी, यूरी मलेनचेको, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में विवाह किया था 2003 में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित परिस्थिति रूप से स्वच्छ रॉकेट का नाम क्या है? 2019 से क्वेश्चन कंटेंट क्वेश्चन है ये। रूस में स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था अंगारा, जो कि स्वच्छ रॉकेट है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट परमाणु अणु आयन होते हैं जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु अणु और आयन आइसोटॉप इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। राइट आंसर होगा सी, आइसोटॉप आइसो इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु अणु और आयन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से एक महाबलीपुरम स्मारकों का समूह किस जिले में है? पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से एक महाबलीपुरम स्मारकों का समूह किस जिले में है? ठीक है, तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए और HUF 2018 से 2019 के लिए वर्तमान व्यक्ति आयकर छूट की सीमा कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया था ये। राइट आंसर होगा 5 लाख आयकर छूट सीमा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल तूफान जिसे ग्रेट रेड स्टोव के रूप में जाना जाता है वह किस ग्रह से संबंधित है? विशाल तूफान जो कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। राइट आंसर होगा डी, बृहस्पति ग्रह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमेड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह भी है और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिशियस लीडरशिप श्रेणी में यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ 2015 के विजेता 2015 के विजेता हैं। पॉलिशियस लीडरशिप श्रेणी में यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब 2015 में जीता था शेख हसीना ने। राइट आंसर होगा ए, जो कि बहुत चर्चित में थी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोर डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी स्टोर डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में स्टोर डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हार्ड डिस्क की इसमें जरूरत नहीं होती है एनालॉग कंप्यूटर में। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। डिप के साथ शुक्राणु में निषेचन होता है। राइट आंसर होगा फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु का निषेचन होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर होगा हिंद महासागर। ग्रुप डी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होते हैं? हिंद महासागर में। राइट आंसर होगा बी, हिंद महासागर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संसद को कौन सा स्थानीय नाम दिया गया है? पाकिस्तान की संसद को कहते हैं मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन वहाँ से और बनता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बहुत पूछी जाती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। और इजराइल की, ये दोनों की बहुत पूछी जाती है खुफिया एजेंसी। इजराइल की मोसाद है। कौन सी है? मोसाद है इजराइल की खुफिया एजेंसी, और पाकिस्तान की है ISI। ये दोनों पूछी जाती हैं खुफिया एजेंसी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार की कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन का मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक लोहा लगा हुआ है। ठीक है, बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे अधिक लोहा का यूज किया गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा सी, जो कि बहुत विशालतम था। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव नहीं किया जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? पहले ऑप्शन में है
थायराइड ग्रंथि उत्प्रेरक हार्मोन जो कि TSH है, ये होता है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, ठीक है, ये भी सही है। प्रोक्लिनिन प्रोलैक्टिन, ये भी सही है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है प्रोलैक्टिन। दूसरा है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित होता है। चौथे ऑप्शन में सोमाटोस्टेनिन, ये नहीं होता है, राइट आंसर होगा डी, सोमाटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कपास की खेती होती है या कपास मिलों की संख्या अधिक है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची घास वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में। ऊंची घास वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है या कहाँ से उगा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है या कहाँ से उगा है? गंगा नदी का भारत के उत्तराखंड राज्य में उगा है गंगा नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में उगा है, तो पहले ऑप्शन में नेपाल तिब्बत गलत होगा क्योंकि गंगा नदी का हुआ है उत्तराखंड में। दूसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड और तिब्बत में, राइट आंसर होगा डी, ठीक है। उत्तराखंड का हुआ है गंगा नदी का और तिब्बत में हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं हुआ है? उद्गम स्थल नहीं हुआ है तो वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम स्थल नहीं हुआ है, ये हुआ है तिब्बत में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी की, इसमें राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रम से राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रम से राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एंग्लो भारतीय समूह के 12 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से एंग्लो भारतीय समूह के 2 सदस्य चुने जाते हैं, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से एक ही उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार और पश्चिम बंगाल, इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के रूप में कप या कटोरे के आकार को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी का जो गोल आकार होता है उसे कहते हैं क्रेटर, क्या कहते हैं? क्रेटर, राइट आंसर होगा डी, क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के जो गोलापन आकार होता है उसे कहते हैं क्रेटर, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो कि 1905 में किया गया था। कब किया गया था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन, जनरल गवर्नर भारत के थे लॉर्ड कर्जन, उस टाइम पे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किया गया था, राइट आंसर होगा 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान। क्योंकि जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बने तो इन्होंने बंगाल का विभाजन को अलग अलग करने का निर्णय लिया, तब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग की बात करें केंद्र शासित प्रदेश से, आठवां भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, राइट आंसर होगा सी, जो कि सी ऑप्शन में इंक्लूड है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी, राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट थी, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं? बजरंग पूनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बजरंग पूनिया संबंधित हैं कुश्ती से, राइट आंसर होगा डी। अभी हाल ही में एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ग्रुप डी में पूछा गया था 2016 में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रतिनिष्ठा इंजीनियर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर भारत द्वारा 2019 के लिए प्रतिनिष्ठा इंजीनियर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रभाकर सिंह को चुना गया है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से के रूप में जाना जाता है? सतलज नदी और काली नदियों के बीच हिमालय
को कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा सी, कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा सी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।